प्रेम की अमर कथा, तितली के प्रेमी। चीन की पौराणिक प्रेम कहानियों में से एक अनमोल दास्ता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से चीन की लोक कथाओं और मिथकों में सबसे प्यारी और दिल को छू लेने वाली मानी जाती है। इस कहानी का नाम है तितली के प्रेमी। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि सामाजिक बंधनों, आत्मा के अटूट रिश्तों और स्वतंत्रता की भी गाथा है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस कहानी की हर एक बारीकी। कहानी का परिचय और पृष्ठभूमि। ये कहानी प्राचीन चीन के समय की है। उस दौर में समाज में परिवार और जाति का बहुत बड़ा प्रभाव था। यहाँ लड़की लड़के के संबंधों में परिवार की इच्छा और सामाजिक स्थिति का बहुत महत्व होता था। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं झू यांगजू, ज़हू यिंगताई और लियांग शानबो, लाएंग शाम्बो। झू यांगजू एक होनहार लड़की थी जो ज्ञान की प्यास से जलती थी। लेकिन उस समय लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत सीमित थी। इसलिए उसने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया, दोस्ती से प्रेम तक। पहली मुलाकात और झू का छल। झू यांगजू ने अपनी पहचान छुपाकर लड़के के रूप में पढ़ाई के लिए एक स्कूल में दाखिला लिया। वहां उसकी मुलाकात लियांग शानबो से हुई। लियांग एक साधारण लेकिन नेकदिल युवक था जो पढ़ाई में भी अच्छा था और स्वभाव से भी बहुत सरल। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। झू ने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई, लेकिन दोनों के बीच जो दोस्ती बनी वो धीरे धीरे प्रेम में बदलती चली गई। सामाजिक संघर्ष और परिवार की बाधाएं। जब झू की असली पहचान सामने आई, तब दोनों के परिवारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। झू एक उच्च वर्ग की लड़की थी, जबकि लियांग का परिवार सामान्य था। सामाजिक वर्ग और परिवारों के रिवाजों ने उनके प्रेम के रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कर दी। झू का परिवार उसे एक अमीर और सामाजिक रूप से उपयुक्त परिवार में शादी करने पर मजबूर करने लगा। यहां से शुरू होता है उनके प्रेम और सामाजिक बंधनों के बीच संघर्ष का दौर। कहानी का मोड़, असमय मृत्यु और रूपांतरण। लियांग शानबो ने झू के लिए अपने परिवार से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपने प्रेम को दिल में छुपाकर रह गया। दुख की बात यह है कि उसने झू से मिलने के लिए लंबा सफर किया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। झू को जब यह पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसे अपने प्रेम की सच्चाई और समाज की कठोरता का एहसास हुआ। अंत में जब झू की शादी दूसरे से होने लगी, तो वो अपने प्यार के अंतिम समर्पण के रूप में लियांग की कब्र के पास गई। वहां एक चमत्कार हुआ। दोनों के शरीर से तितलियां निकल आई जो एक साथ उड़ने लगी। ये रूपांतरण प्रेम की अमरता का प्रतीक बन गया। यह दर्शाता है कि प्रेम की आत्माएं भले ही शारीरिक रूप से अलग हों, लेकिन वे फिर भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कहानी से सीख और वास्तविक जीवन में महत्व। तितली के प्रेमी की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहली ये कि सच्चा प्रेम बंधनों और सामाजिक वर्गों से परे होता है। ये प्रेम और आत्मा की गहराई को दर्शाती है, जो मृत्यु और बाधाओं को भी पार कर सकती है। दूसरी बात ये कि शिक्षा और स्वतंत्रता की चाह भी इस कहानी में छिपी है। झू यांगजू ने लड़के बनकर पढ़ाई की, जो उस समय की सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती थी। यह हमें आज भी प्रेरित करता है कि अपने सपनों और ज्ञान के लिए हमें किसी भी बंधन से ऊपर उठना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि प्रेम में सच्चाई और समर्पण सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे रिश्ते कितने भी कठिन क्यों न हों, यदि प्रेम सच्चा हो तो वो अंततः अमर हो जाता है। व्यावहारिक उदाहरण और आज की दुनिया में, आज के समय में भी कई बार हमें सामाजिक या पारिवारिक दबावों का सामना करना पड़ता है। तितली के प्रेमी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए। साथ ही ये भी कि प्रेम में समझदारी और सम्मान की आवश्यकता होती है। इस कहानी का संदेश ये भी है कि जीवन में बाधाएं आएंगी, परंतु अगर हम अपने रिश्तों को ईमानदारी और विश्वास के साथ निभाएं, तो हमारा प्रेम अमर हो सकता है। जैसे तितलियां
हवा में स्वतंत्र होकर उड़ती हैं। वैसे ही हमारे मन की आत्माएं भी किसी भी बंधन से मुक्त हो सकती हैं। निष्कर्ष दोस्तों, तितली के प्रेमी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये सामाजिक बंधनों, जाति धर्म की दीवारों और मृत्युपरांत भी प्रेम की अमरता की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम की आत्मा कभी मरती नहीं, वो हमेशा एक नई रूप में जीवित रहती है। इस कहानी की मिठास और गहराई ने इसे चीन की सबसे प्रिय लोक कथाओं में शुमार कर दिया है और आज भी ये हमें प्रेम, समर्पण और स्वतंत्रता की प्रेरणा देती है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय प्रेम, जय जीवन।